अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में जो कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, या फिर जो पाकिस्तानी नहीं है दीगर ममालिक से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, बिलखसूस अमेरिका में इसलिए मुक़ीम है कि वो वहाँ पर अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। जब से ट्रंप इंतज़ामिया आई है और जो अमरीकी नहीं है, गैर अमरीकी है, उसे काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। एक तो इल्लीगल जितने भी अमेरिका के अंदर जो लोग जिन जिन ममालिक के रह रहे हैं, उनसे तो ट्रंप बड़ी सख्ती के साथ डील करते हुए नज़र आ रही हैं। ये मामला नहीं है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी हैं, लेकिन उन्हें तो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से उनके मुल्क में भेजा जा रहा है। मगर ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से तो बाकायदा तौर के ऊपर ज़ंजीरें और हथकड़ियाँ लगाकर उनके मुल्क में वापस उनको भेजा जा रहा है। तहक़ीर आमेज़ाना जो रवैया है तहक़ीर आमेज़, वो रवा रखा जा रहा है। स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स के हवाले से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स समेत तकरीबन 400 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से। इसकी वजूहत अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं बताई जा रही कि आखिर वजह क्या बनी है। इस हवाले से जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के मार्को रूबियो, उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हमने पिछले हफ्ते 300 के करीब स्टूडेंट्स के वीज़े जो है मनसूख किए थे। इन्हीं पॉलिसी को देखते हुए अमेरिका के अंदर हम ये देख रहे हैं कि एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। सारी ये फ़कत एक वजह नहीं है, एक ये भी वजह है, दीगर माशी तौर के ऊपर भी जो ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, अभी से ही जो अमरीकी अवाम है उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। हमारा जो मुद्दा है, जो आज की वीडियो में बताना मकसूद है कि स्टूडेंट्स के वीज़े क्यों मनसूख किए जा रहे हैं। तो मामला इतना आसान नहीं है। जो वजूहत नहीं बताई जा रही उसकी वजह यही है कि वो आपने देखा होगा कि जब पूरी दुनिया के अंदर जब जो बाइडन इंतज़ामिया थी और बड़ी शिद्दत के साथ, अभी भी शिद्दत है लेकिन उससे पहले अभी शिद्दत के साथ जब गज़ा के अंदर बमबारी की गई और गज़ा के जो जंगी सूरत हाल आपके सामने रही, किस तरह वहाँ पर भूख और अफलास का आलम है, वहाँ पर जगह जगह पर पहरे हैं और वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और उसके बावजूद भी बारूद की जो बारिश है वो मुसलसल हो रही है। और उनसे इज़हार यकजहती के लिए अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ ने और बिलखसूस उनके स्टूडेंट्स ने जो किरदार अदा किया, वो हैरान कुन था अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और ये अमेरिका के लिए ये बर्दाश्त कर लेना जो है बड़ा मुश्किल था कि वो स्टूडेंट्स की इतनी तहरीक जो बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं और एंटी इसराइल जो है स्लोगन्स के साथ निकल रहे हैं, मज़लूमीन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम थे, स्टूडेंट्स बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे, नहीं, ऐसी बात नहीं। बहुत बड़ी जमीयत वो थी जो ख़ुद अमेरिका के थे। उसके अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तानी भी थे, पाकिस्तान के अलावा दीगर अरब ममालिक के थे, टर्किश के थे। तो अब ये ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में ये फ़ैसला हुआ। अब ये नहीं कह सकते कि ट्रंप का फ़ैसला है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला है कि जिसमें ये कहा गया है कि अब चुन चुन कर उन स्टूडेंट्स को निकालना है जो किसी भी तरह प्रोटेस्ट के अंदर शरीक हुए फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, बिलखसूस फ़लस्तीन के मामले के ऊपर बड़ी सख्ती कर दी गई है। और ये इस हवाले से एक और जो ख़बर भी सामने आई थी कि एक ग़ालिबन टर्किश तालिबा थी और वो सड़क के ऊपर थी, मौजूद थी वहाँ पर, और एक वीगो डाला आता है, वहाँ भी वीगो डाले चले और वीगो डाला आता है और स्टूडेंट्स को अपने हमरा ले चला जाता है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि उस स्टूडेंट्स के मोबाइल में एक गज़ा के लोगों से मुतल्लिक़ या फ़लस्तीन के लोगों से मुतल्लिक़ एक डॉक्यूमेंट मौजूद था या तहरीर होगी जिसे उसने अपने मोबाइल में सेव किया होता। तो इस हद तक सख्ती बढ़ा दी गई है ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से। और जो स्टूडेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन आ रहा है उसकी वजह भी यही है कि अमेरिका का ये कहना है कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके मुल्क में इसराइल मुखालिफ जो हैं वो नारे हों, एहतजाज लगें या फिर फ़लस्तीन के हक़ में ऐसे मुज़ाहरे हों। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से अमेरिका में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, और इसी तरह दीगर ममालिक से भी लोग पढ़ना चाहते हैं। तो अभी तो आप ये समझिए कि अमेरिका की जानिब से बिल्कुल इस निज़ाम को ताला लगा दिया गया है कि फ़िलहाल तो हम किसी भी मामले के ऊपर मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ट्रंप ने जो एक कार्ड अपना जारी किया है कि अगर आपने आना है तो नेशनलिटी लेनी है, वो यानी अरबों की इन्वेस्टमेंट है एक कार्ड के तौर के ऊपर, जिसे गोल्ड कार्ड या ट्रंप कार्ड भी कहा जा रहा है। आप वो परचेज़ करें तो फिर वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उधर रह भी सकते हैं। मगर तालीम करने के हवाले से जिन स्टूडेंट्स के वीज़े लगे हुए थे जो वहाँ पर पढ़ रहे थे, उनकी एजुकेशन के दौरान ही उनके वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि अब आप जल्दी से अपना सामान बांधिए और वापस जाइए, वरना हम आपको जबरी तौर के ऊपर भेजेंगे। तो ये वो हालात हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका की अब ये पॉलिसी बड़ी सख्त होती जा रही है कि हम अपने मुल्क में इसराइल मुखालिफ जो नारे हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसराइल मुखालिफ जो एहतजाज हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूरी दुनिया के अंदर
एक मगरबी दुनिया ने या आप ये कह लें कि अमेरिका ने जो ये एक लेबल बनाया हुआ था, अपना ज़ाहरी चेहरा बनाया हुआ था कि वो इज़हार राय के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे उनके ऊपर ख़ुद ही तनकीद क्यों ना हो रही हो। तो वो इस मामले के ऊपर देख सकते हैं ये जो दोहरे म्यार उनके खुलते हुए जा रहे हैं, बेनकाब होते हुए जा रहे हैं मगरबी दुनिया के या फिर अमेरिका के, उससे आपको वाज़े होता जा रहा है कि किस हद तक इस निज़ाम के अंदर, सिस्टम के अंदर या इस नैरेटिव के अंदर मुनाफ़क़त थी जो वक्त के साथ साथ अब मज़ीद बेनकाब होती जा रही है। तो अब जो जाने वाले स्टूडेंट्स हैं बिलख़ुसूस पाकिस्तान से अमेरिका के लिए, उनको भी चाहिए कोई और मुल्क देखें, क्योंकि अभी ट्रम्प के होते हुए या इस पॉलिसी के होते हुए लग ऐसे नहीं रहा कि ये फ़कत ट्रम्प की ही पॉलिसी होगी। मालूम ये होता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की ही पॉलिसी है, गो कि इसके ऊपर प्रेशर तो फेस करना पड़ा है। ट्रम्प इस पॉलिसी को ऑन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इतलात के मुताबिक 400 के करीब स्टूडेंट्स के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। उसमें पाकिस्तानी भी शामिल है, मिशिगन रियासत भी है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इसी तरह दीगर जो अहम जो मकबूल यूनिवर्सिटीज़ हैं 3 से 4, वहाँ से ये बड़ी तादाद के अंदर फ़िलहाल जमीयत निकाली गई है। लेकिन अभी अमेरिका की जो वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ये प्रोसेस जारी है, यानी अभी वो मज़ीद भी स्क्रूटनी कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो इस मामले के ऊपर नरम गोशा रखता है या जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया है, अब उन्हें उनके मुल्क में भेजा जाएगा। अमेरिका में कम से कम ऐसे लोगों को नहीं रहने दिया जाएगा जो अमेरिका के निज़ाम या अमेरिका की पॉलिसी से इख्तलाफ रखते हों। तो ये अब तक की वीडियो थी। इससे मुताल्लिक़ जो भी मज़ीद पेशरफ्त होगी हम आप तक इसी प्लेटफॉर्म से पहुँचाएँगे। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में इज़हार ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा।